नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज हम इस वक्त फिर से मौजूद हैं दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में, और यहाँ पर हिंदी विकास संस्थान की ओर से जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है उसका आज आखिरी दिन यानी कि दूसरा दिन है। और यहाँ पर मैंने जैसा कि कल कहा था आपको कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लोग, बच्चे जो है, उनके विद्यालयों के बच्चे जो है यहाँ पर इस प्रतियोगिता में जो है भाग ले रहे हैं, हिंदी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और जो यहाँ पर जो हिंदी की जो परीक्षाएं हुई उसमें भाग लेकर के यहाँ पर जो है बाल श्रेष्ठ पुरस्कार, उन्नयन पुरस्कार, प्रेरक पुरस्कार और उत्तम विद्यालय का पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कार यहाँ पर है। तो पुरस्कार यहाँ पर उनको दिए जा रहे हैं। और शिक्षा के जगत से जुड़े हुए जो प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, वो सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आइए सीधा इस कार्यक्रम में आपको जोड़ता हूँ और यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो तमाम भारतवर्ष या कहें दुनिया के जो देशों के जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने भाग लिया है, वो उनके अभिभावक, उनके शिक्षक वो क्या कह रहे हैं और इस प्राउड मोमेंट को महसूस किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने सहयोगी समीर और व्यास कुशवाहा के साथ। तो आइए सीधा चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए भी हैं। इस आतिथ्य सत्कार के बाद मैं कुछ बातें इस समारोह में जरूर रखूँगा। तो आतिथ्य सत्कार में अगले क्रम में मैं चलता हूँ। श्रीमती कल्पना शर्मा जी, जो कि महासचिव हैं और पिछले 11 वर्षों से लगातार हिंदी के क्षेत्र में बराबर सहयोग दे रही हैं, इनका भी हार्दिक आभार। हमारे बीच श्रीमती कल्पना जी के साथ साथ श्रीमती सफलता गौतम जी, जो कि हमारे संस्थापक सदस्य हैं और हमारे बीच मंच पर उपस्थित है। मैं हिंदी विकास संस्थान की ओर से अध्यक्ष होने के नाते उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये लोग क्योंकि संस्थान में हैं, आप सभी अतिथि हैं, तो इनका दायित्व है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। भागत हालांकि कमी तो हम पूरी कर ही नहीं सकते, लेकिन ये लोग बीच बीच में शायद व्यस्त भी रहेंगे, तो मैंने कहा परिचय कराना बहुत जरूरी होता है। आप सभी के बीच मेरे बहुत सारे अतिथि, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे शिक्षाविद मौजूद हैं, भिन्न भिन्न संस्थाओं के डायरेक्टर मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालयों से आए अधिकारी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके लिए एक जोरदार तालियां। उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने इस 3 मूर्ति भवन, मुझे बता रहे थे कि 3 साल हो गए हमें यहाँ तक पहुंचने में, जिन्होंने लगातार मेहनत करके न केवल बच्चे को प्रेरित किया है, उनके मनोबल को बढ़ाया है, उन्हें सीख दी है, दिशा दी है, वो शिक्षक, वो प्रधानाचार्य जिन्होंने शिक्षक के मनोबल को बढ़ाया और कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कराइए, और वे माता पिता जिन्होंने कहा इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस अभिनंदन के साथ मुझे मन में तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक अपना दुख जो थोड़ा सा हो रहा है उसे भी मैं साझा करूंगा। खुशी तो ये हो रही है कि जब हमने हिंदी विकास संस्थान की स्थापना की थी और हमने कहा इस स्थापना के माध्यम से हम हिंदी की न केवल अस्मिता को बचाएंगे बल्कि हिंदी के लिए विकास का काम करेंगे, उसी क्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन का निर्णय लिया था। 2016 में जब पहली बार हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया तो मात्र 10 विद्यालय, 11 विद्यालय हमारे पास थे, जिसमें से 1113 बच्चों ने भाग लिया था और आज 50,000 से अधिक बच्चा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। पहला कार्यक्रम हमने हिंदी भवन में किया था, जहां करीब हमारे 50 से 80 अतिथि या बच्चे मौजूद थे। आज इस 3 मूर्ति भवन के सभागार में कोई भी सीट मुझे खाली नजर नहीं आ रही है, और इसके अतिरिक्त मन में इतना उमंग और उत्साह है कि कोई जोधपुर से आया है, कोई पांडिचेरी से आया है, और कोई दोहा से आया है, कोई कतर से आया है। भारत के साथ साथ बाहर से भी जो लोग आए हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके उत्साह को देखकर लगता है कि
कि हमें वो पंक्ति जो हमने 10 साल पहले सोची थी कि क्या हुआ जो युग हमारे आगमन पर मौन है, सूरज की पहली किरण पहचानता है कौन, अर्थ कल देंगे हमारे आज के संकेत, तो मुझे लगता है आज वो अर्थ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस विद्यालय के नाम ये बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट उपलब्धि, तालियां भी उसी स्तर की होनी चाहिए। सभागार में पूरे भारत को जोड़ दिया है और जिसका काम वो कर रहे हैं ये है हिंदी का विकास, हिंदी का प्रचार, हिंदी का प्रसार। और हिंदी एक ऐसी भाषा है कि दिल, दिमाग और हृदय को जोड़ने वाली, मनुष्य को जोड़ने वाली भाषा है। और उस मनुष्य को जोड़ने वाली भाषा का प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य, अंतर्राष्ट्रीय कार्य हिंदी विकास संस्थान द्वारा हो रहा है। और इसलिए मैं हिंदी विकास संस्थान के डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, उनके साथ मिले हुए आदरणीय शुक्ला जी है, आदरणीय कल्पना जी मैडम है, आदरणीय गौतम मैडम जी है, और आप सारे लोग जो ग्रास रूट में काम करने वाले हैं, जिनके कारण यहाँ पर ये राष्ट्रीय काम, अंतर्राष्ट्रीय काम पूरे विश्व में जा रहा है। मैं देखता हूँ पिछले 4 साल से मैं इस संस्था को सुनता हूँ, देखता हूँ, और उनका काम मुझे मालूम है। भाई देखो, मैं पहले अपना थोड़ा सा परिचय देता हूँ, लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारी बातें आदरणीय पीयूष जी ने आपके सम्मुख रखी है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ। मैं प्राथमिक शिक्षक, हिंदी पढ़ाने वाला, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक के लिए काम करने लगा, जूनियर कॉलेज में काम करने लगा, सीनियर कॉलेज में काम करने लगा। अंत में एक विद्यापीठ के परीक्षाध्यक्ष के रूप में मैंने अवकाश प्राप्त किया। इस सारे दौर पे काम करते समय जब तक 40 मिनट की बेल नहीं बजती थी, मैं रुकता नहीं। तो आप लोग सोचिए क्या करना है, क्योंकि मराठी में कहा एक पंक्तियां है, काव्य पंक्तियां, कि आमच्या भाड़ी कटकट लिहिली सदैव वटवट करण्याची। जो समझ गए होंगे देखिए कि हमारे मस्के में लिखा हुआ है कि सदैव बकबक करने की, क्योंकि हम टीचर लोग हैं। जब तक 40 मिनट की घंटी नहीं बजती मैं रुकूंगा नहीं, आपको सहन करना पड़ेगा। देखो क्या मैं इतना उत्तम भाषण देने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मैं वक्ता के रूप में सम्मुख जब खड़ा रहता हूँ, तो ऐसे एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं 5 मिनट बोला, तालियां बजने लगी, 10 मिनट बोला, ज्यादा तालियां बजने लगी, आधा घंटा बोलता रहा, तालियां बजने लगी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में बोलता रहा, बहुत सारी तालियां बजने लगी। मुझे पता नहीं तालियां क्यों बज रही। लेकिन उसी समय एक ऐसा लंबा चौड़ा बड़ा आदमी, पीयूष जैसे थोड़ा महान आदमी, एक सामने एक लठ लेके, बड़ी लाठी लेके स्टेज के सामने घूम, सभा मंच के सामने 2-4 फेरियां उन्होंने लगवा दी। मैंने, मेरी ओर आश्चर्यचकित नजरों से उन्होंने देख लिया। मैंने पूछा, मेरा भाषण चालू है, और देखते समय मैं वैसे पूछा कि क्यों भाई, क्यों ऐसे इधर उधर क्यों टहल रहे हो। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि नहीं, आपका जो चल रहा है वो चलने दो, आपको यहाँ किसने बुलाया उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। भाइयों में पीयूष जी को ढूंढने की जरूरत नहीं आने दूंगा। इतना कहूँगा कि पीयूष जी का और उनके ये परिवार का जो काम है, हिंदी विकास परिवार का जो काम है, मैंने देखा, कल से मैं देख रहा था, कल उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सबके सम्मुख खड़ा कर दिया। आप लोग कल नहीं थे, लेकिन जो कल थे वो भाग्यशाली छात्र थे, भाग्यशाली शिक्षक थे और भाग्यशाली पालक। उन भाग्यों को देखा, ऐसे एक व्यक्तित्व को उन्होंने आपके सामने रखा था कल, कि जो मैं कहना नहीं चाहता, मुझे माफ करो, दृष्टिहीन, विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति थे और वो IAS बने। और ये हमारे लिए पीयूष जी ने एक प्रेरणा है, ऐसा संदेश दिया है, विकलांगता कोई शरीर से नहीं, विकलांगता शरीर से नहीं, बल्कि वो अपने दिमाग से होती है। वो दिमाग की अपनी विकलांगता छोड़ दो, अपने आप में एक नया रूप उभर आएगा। और ये करने का काम हमारे हिंदी शिक्षक कर रहे हैं, और हिंदी शिक्षकों को प्रेरणा देने का काम ये पीयूष जी का। पुरस्कार वितरण का समय आ गया है। तो पहचान जो है, ये कड़ी मेहनत और समर्पण का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
और अब समय आ गया है कि हम हमारे युवा मार्गदर्शकों के प्रयास और धैर्य का उत्सव मनाएं, जिन्होंने अपनी क्षमता को दिखाने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप सब एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो आज यहाँ इस मंच तक पहुंचे हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और जीतने का मजा भी आएगा। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब आपको ले चलते हैं उस क्षण की ओर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। हम पुरस्कार वितरण के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि सर ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि अपने क्रम से ही आप आए और किसी वजह से यदि आपको लग रहा है कि आपका अभी नाम नहीं बोला गया या कोई त्रुटि हुई है तो पुरस्कार यहाँ से सबको दिया जाएगा। तो कृपया निराश ना हो और दाईं ओर से आप आए और यहाँ से आकर उतरना आपको उधर से है। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि कृपया वे मंच की ओर आगे आ जाएं और पुरस्कार वितरण को हम अब प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य। आदरणीय अतिथिगण से मेरा अनुरोध और डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी से मेरा अनुरोध कि अतिथियों को लेकर कृपया आगे की पंक्ति में आए ताकि हम पुरस्कार वितरण प्रारंभ करें। और मैं कहना चाहूंगी अपनी 2 पंक्तियां कि क्यों रहे सिमट कर सरहदों में, क्यों रहे सिमट कर सरहदों में, खुले अंबर में हम भी पंख फैलाएं। क्यों रहे सिमट कर सरहदों में, खुले अंबर में हम भी पंख फैलाएं। हर ओर सीखने के अवसर अगर तो क्यों ना चंद कदम धरती हम भी ना पाए। और जिंदगी है अगर पाठशाला, और जिंदगी है अगर पाठशाला, तो अखिल धरा में यह विस्तार क्यों ना पाए। और सोचेंगे तभी तो खुलेंगे रास्ते। आओ आज जरा अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और राजभाषा हिंदी को हम सब विश्व पटल पर सम्मानित कराएं, विश्व पटल पर सम्मानित कराएं। और विश्व पटल पर सम्मानित कराने का कार्य हिंदी विकास संस्थान बखूबी कर रहा है। और केंद्र संख्या 102 को मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल, ज्ञान विहार कॉलोनी, अजमेर, राजस्थान से फलक शर्मा हमारे बीच में है, कृपया मंच की ओर प्रस्थान करें। और इसके बाद तैयार रहे केंद्र संख्या 108 पराग ज्योति पब्लिक स्कूल, शिव विहार, कंछावला रोड, कराला, दिल्ली। वही कर तन्मय यादव, तन्मय यादव हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियां। तन्मय यादव आज राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित होने जा रहे हैं और साथ ही नकद पुरस्कार भी लेकर जा रहे हैं। तन्मय यादव आज हिंदी विकास संस्थान के इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में बहुत ही विशेष दिन तन्मय के लिए SS पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं तन्मय यादव। जोरदार तालियां। अद्वैत अनग भी इनके साथ हैं। अद्वैत अनग जिन्हें बाल श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, इसी विद्यालय के एक और विद्यार्थी तन्मय यादव के लिए नकद पुरस्कार की भी व्यवस्था है। जोरदार तालियां। और अगले क्रम में केंद्र संख्या 108 पराग ज्योति पब्लिक स्कूल, कृपया तैयार रहें। और इसके बाद तैयार रहे केंद्र संख्या 110 जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल, डेल्टा 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। और इनके शिक्षकों के लिए बलविंदर को नकद पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया जा रहा है। इस भव्य मंच पर पराग ज्योति पब्लिक स्कूल, शिव विहार, कंझावला के विद्यार्थी हैं। और अगले क्रम में केंद्र संख्या 110 तथा केंद्र संख्या 114 GD गोयनका पब्लिक स्कूल, हिसार रोड, सिरसा, हरियाणा, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल, डेल्टा 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पहुंच चुके हैं रक्षिता भाटी, पंडित वैभवी, तनिषा, जिन्हें आज राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां तीनों बच्चियों के लिए। और साथ ही साथ जान्या राजपूत को बाल श्रेष्ठ सम्मान से भी आज सम्मानित किया जा रहा है। इसी विद्यालय की छात्रा रक्षिता भाटी तथा तनिषा को यहाँ से नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जोरदार तालियां रक्षिता भाटी और तनिषा के लिए। स्कूल, डेल्टा 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
जोरदार तालियां। डीडी वर्ल्ड कप पब्लिक स्कूल हिसार रोड सिरसा हरियाणा से पूर्वी ये बच्ची हमारे बीच आई है और इनके शिक्षकों को तथा पूर्वी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करने के लिए। आराध्या कस्बा और अयाना वेद, इन्हें हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। विनायक मालू यहाँ से नगद राशि भी लेके जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैम हैं बोध इंटरनेशनल से और जोधपुर से हैं। पहले जोधपुर में विद्यालय में थी। जब से संस्थान का गठन हुआ है तभी से मैम इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जहां इन्हें एक पदक मिलता था, आज राष्ट्रीय हिंदी विनायक सम्मान यहां से लेके जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। पूरे विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ, एक बच्चा मुझे मिला, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो उनकी मम्मी ने बताया कि ये 3 साल से बराबर कोशिश में कि दिल्ली जाना। तो एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। इतना मतलब अपने मुकाम के प्रति इतना जो जिद होती है ना, वो सकारात्मक परिणाम लेके आती है। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। एक बार जोरदार। बोधि इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ ये प्रेरक सम्मान और राष्ट्रीय हिंदी नायक सम्मान लेके जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। विनायक मालू, उत्सवा स्वामी, विधि शर्मा, मानवी गहलोत और त्रिशा गुप्ता। जोरदार तालियां एक बार तालियां इस बच्चों की मेहनत का फल उन्हें आज मिल रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम प्रीशा यादव है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पुणे से आई हूँ। पुणे से आए आप दोनों? मेरा नाम इवान गुप्ता है और मैं 5वीं कक्षा से हूँ और मैं भी महाराष्ट्र से आया हूँ। तो दिल्ली आके कैसा लगा इस कार्यक्रम में शामिल होके? इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं। तो ये मेरा मतलब पहला मतलब ओलंपियाड था। हाँ, पहली परीक्षा था मेरे हिंदी विकास संस्थान का। उससे पहले मैं उत्कर्ष मंडल से दे रहा था। तो पहली बार मैं मतलब मुझे ऐसे पता नहीं था, तो जब मैंने सुना था कि मैं इधर आने वाला हूँ तो मैं बहुत खुश था। क्या बात है। आप? मुझे ऐसे विश्वास भी नहीं हुआ था कि मैं यहाँ पे आ पाऊंगी। मैंने पढ़ाई की थी पर आज तक मैं कहीं तो दूर नहीं गई, तो फिर आज मुझे पहली बार मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ पे आप पहुंची और हिंदी विकास का तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ कि मुझे आज यहाँ पे उन्होंने मौका दिया आने का। बहुत सुंदर, थैंक यू। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंशिका वर्धन है। मैं ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल से आई हूँ। यहाँ मुझे आज हिंदी के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान और नगद राशि मिल रही है। मुझे यहाँ तक लाने के लिए मेरे माता पिता ने और मेरी हिंदी अध्यापिका अलका मैम ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। मैं इनको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। इनने मुझे पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा नाम देवित कुमार चौहान है और मैं ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मुझे हिंदी ओलंपियाड में बाल से श्रेष्ठ सम्मान मिला है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं अपने पेरेंट्स और हिंदी अध्यापिका को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अलका सक्सेना ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल से हिंदी HOD हूँ और मुझे हिंदी के प्रति बहुत सम्मान है। मुझे जो बच्चे हिंदी के में रुचि लेते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं उन्हें बहुत प्रोत्साहित करती हूँ और मुझे अपने देश भारत पर और उसकी भाषा हिंदी पर बहुत गर्व है। हम भारतीय हैं और भारत और हिंदी दोनों जिंदाबाद। बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल में। आपका नाम, परिचय, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, कहाँ से आए हैं, इस अवार्ड को लेकर के आपको कैसा फील हो रहा है ना, ये सब बताना। मेरा नाम ध्रुव प्रताप डबास है। मैं स्कॉलर्स ग्लोबल स्कूल बहादुरगढ़ में एक 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे यह अवार्ड लेके काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। मेरा नाम भूवी वाला है। मैं स्कॉलर्स ग्लोबल स्कूल की छात्रा हूँ, क्लास 5 की, और मुझे अवार्ड लेकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी है।
मेरा नाम रिशान चौराना है। मैं स्कॉलर्स ग्लोबल स्कूल का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं झज्जर हरियाणा से हूँ और ये अवार्ड पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब आप लोग जो जैसे हिंदी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हिंदी के इसमें आपने भाग लिया है, तो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हिंदी का अनुसरण कर रहे हैं? जैसे हाँ, आपने बिल्कुल। बीच में कई शब्द हिंदी के, इंग्लिश के बोल दिए, तो अब इंग्लिश तो आज के समय में ज़रूरी है नौकरी वगैरह के लिए, और लेकिन हमें अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा को भी बढ़ावा देना चाहिए, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। थैंक यू। बहुत स्वागत है मैडम चैनल में। धन्यवाद आपका। हमारे साथ स्कूल की मैडम है, तो कैसा फील हो रहा है और किस तरह से आपने इसमें पार्टिसिपेट करा, कुछ बताएं दर्शकों को। बिल्कुल गौरवपूर्ण समय है हमारे लिए। हमारे जो छात्र हैं हमारे विद्यालय के, उन्होंने ऑफ कोर्स हमें गर्व महसूस करवाया है बहुत ज़्यादा, और खुशी हो रही है। अभी अचानक से आपने हमारा साक्षात्कार भी ले लिया है, तो शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या कहूँ। बट हमारा विद्यालय सदैव ही हर भाषा को हमने कोशिश की है कि हम बढ़ावा दें। तो हमने बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं कि वे सदैव हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में हो, वे सदैव आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। तो ये कौन सा पुरस्कार आपको मिला आज? हमारे बच्चों को एक तो बाल श्रेष्ठ मिला है, पुरस्कार मिला है, और प्रतिभा का मिला है भुवी को, हिंदी प्रतिभा सम्मान भुवी को मिला है, और दो बच्चों को हिंदी प्रतिभा सम्मान मिला है, और एक बच्चे को बाल श्रेष्ठ सम्मान मिला है। और एक प्रेरक और नायक, कुछ इस तरह का ये हमारे विद्यालय को मिला है। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी का बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रेखा प्रजापत, बोधी इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर राजस्थान से हूँ, और मैं 2016 से ही हिंदी विकास संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे अत्यंत हर्ष होता है हर वर्ष कि मैं हर वर्ष अपने विद्यार्थियों का प्रोत्साहन बोधी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से होता है, और हिंदी विकास संस्थान हमें प्रोत्साहित करती है कि हम आएँ और इतने सारे पुरस्कार लेकर जाएं। इस वर्ष हमारे विद्यार्थियों ने 5 राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान और 4 बाल श्रेष्ठ पुरस्कार, हमारे विद्यालय को हिंदी उन्नायक और प्रेरक सम्मान मिला है शिक्षकों को। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, और मैं डॉक्टर पीयूष शर्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इतना बहुत उचित अवसर हमें प्रदान किया और कदम बढ़ाया है कि, क्योंकि आजकल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिंदी को कोई अवसर नहीं दिया जाता है। हिंदी भाषा का जहाँ तक देखें तो हम अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी को बच्चे अब हिंदी क्या पढ़ना मैम। तो ये मुझे बहुत दुख होता है एक हिंदी अध्यापिका के तौर पर कि हिंदी को इतनी हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जब बच्चे हिंदी ओलंपियाड में पुरस्कार लाते हैं तब गर्व से जो है वो सर ऊपर हो जाता है कि वास्तव में हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हुए भी हिंदी का नाम ऊपर कर रहे हैं, और भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, उसको इतना उन्नत अवसर और ऊपर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी विकास संस्थान का। जोधपुर से आप आई हैं, जी, जोधपुर से लेकर काफी जिम्मेदारी है, तो वहाँ से यहाँ आने में किसी तरह की परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि विद्यालय बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सारा प्रबंध करता है, और सर की तरफ से भी हमेशा ही होता है, मैम आप पहुँच गए, मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सर आते ही आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो इस तरह से सर की तरफ से भी और विद्यालय की तरफ से भी बहुत सारा अच्छा प्रबंध होता है, तो कोई असुविधा नहीं होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बच्चा, क्या ऐसा लग रहा है? मेरा नाम वत्सला स्वामी है, कक्षा 5 से हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज 9 अवार्ड जीते तुम्हारे स्कूल में। हाँ। आपका नाम कैसा लग रहा है? मेरा नाम आर्यन रोहित है, और बहुत गर्वित फील हो रहा है ये लेकर, और मैंने बहुत मेहनत करी थी पिछले 2 साल, पर अब जाके मेरे को ये मिला है, तो मेरे को बहुत खुशी है इसकी। आपको कैसा लग रहा है बेटा? क्या नाम है आपका? इंग्लिश में बोलो। मैं इसके लिए बताना चाहूंगी कि ये बच्चा जो है वो सिर्फ इंग्लिश जानता है, और हिंदी बोलना नहीं जानता। When I came to know that I am going to Delhi for Hindi, it brought me such joy and excitement, because whenever you win anything like a new award, even if you are good at it, you always feel joy. So just like that, I also felt the same joy, and even more because even though I usually speak English, I started becoming better and developing in Hindi skills as well. तो आप हिंदी भी सीखेंगे? Yes, so now I can go on to learn Hindi and English.
ये बच्चा सिर्फ अंग्रेजी बोलना जानता है लेकिन हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान लेकर आया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बोधी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में नहीं हिंदी में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। आप बताएं। मानवी। मेरा नाम मानवी गहलोत है और मैं कक्षा 10वीं में हूँ। ओलंपियाड होने से पहले मेरे प्री बोर्ड 2 दिन पहले ही ख़त्म हुए थे, पर हमारी हिंदी की अध्यापक ने इतनी अच्छी तैयारी कराई कि बिना कोई तैयारी के मैंने इस साल राष्ट्रीय पदक जीता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इसका सारा जो श्रेष्ठ है ये अपनी अध्यापिका को देना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद आप सभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार सर। आपका नाम परिचय, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नीता सक्सेना है। मैं वाइटल पब्लिक स्कूल रामपुर से आई हूँ। रामपुर से आए हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश रामपुर। उत्तर प्रदेश रामपुर नियर मुरादाबाद। तो हिंदी विकास संस्थान ने पहली बार हमें ये अवसर दिया कि हम अपने बच्चों की हिंदी प्रतिभा को देश विदेश के सामने ला सके। और मुझे बड़ा कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे विद्यालय के 82 बच्चों ने 82 बच्चों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। साथ ही 2 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया और 1 बच्चे ने स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर। 1 बच्चे का कैश प्राइज भी है, राधिका, ये हमारे साथ है। और हिंदी विकास संस्थान इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे ऐसे अवसर हमें प्रदान करता रहे ताकि देश विदेश सब में हिंदी का परचम लहराए और हम अपनी आइडेंटिटी है जो हमारी उसको हम एक मुकाम तक पहुंचा सके। तो यूपी से यहाँ दिल्ली आए, बहुत स्वागत है। आने में कोई परेशानी हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। राधिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं 10वीं कक्षा में हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे संस्था उससे मुझे एक ये मतलब अवार्ड मिला है। और इसमें मेरी नीता मैम जो है जो मुझे हिंदी पढ़ाती हैं उनका बहुत मतलब साथ रहा है। उन्होंने मतलब बहुत तैयारी कराई थी मेरी और उस हिसाब से ही उन्होंने मुझे करवाया था। आप हिंदी भी पढ़ती हैं, इंग्लिश भी पढ़ती हैं, 10वीं कक्षा की छात्र हैं। दोनों में कौन सा सरल लगता है या मुश्किल लगता है? हिंदी ज्यादा मुश्किल है? बोलने में तो जैसे रोज हम हिंदी बोलते हैं पर जब वैसे हिंदी बोलने की आती है या करने में तो हिंदी नहीं होती। उसका अभ्यास नहीं है इसलिए। हाँ, उसका वो नहीं है, पर उस पे भी ध्यान देना चाहिए। जी। आप बताएं। मेरा नाम नित्या जैन है। मैं व्हाइट हॉल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पे मुझे पहली बार विकास संस्था की ओर से पुरस्कार मिला है, तो ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे मेरी अध्यापिका नीता मैम ने बहुत तैयारी कराई थी। मैम ने कहा था कि हिंदी में लो, जिसकी 11 में बच्चे हिंदी छोड़ देते हैं बट मेरे पास हिंदी है। मैम ने कहा था कि हिंदी लो, आगे जाके बहुत यूज़फुल होती है हिंदी। आप भी किसी न्यूज़पेपर में आप काम करेंगे, प्रिंट मीडिया में जाएंगे तो हिंदी बहुत यूज़फुल है। तो मैंने हिंदी की अध्यापिका, हाँ, हिंदी की अध्यापिका बन जाऊँ तो मतलब हिंदी बहुत यूज़फुल है और हिंदी लेनी चाहिए। तो मैंने मैम के कहने पे ओलंपियाड में लिया। मेरा खुद का मन था मेरे पास, जैसे कि मुझे हिंदी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने ओलंपियाड में लिया और मेरा राज्य स्तर पर नाम आया। बहुत सुंदर, मुबारक। मेरा नाम नक्श शर्मा है और मुझे बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि पहली बार मुझे अवार्ड मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो धन्यवाद। मैं व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल जहाँ ये बच्चों को अवार्ड मिला है, मैं उसकी प्रिंसिपल हूँ और फर्स्ट टाइम ये मुझे मौका मिला हमारी हिंदी टीचर की वजह से यहाँ आने का। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस हिंदी संस्थान के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की पूरी टीम है, यहाँ आए। बहुत स्वागत है मैडम। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दें, अपने बच्चों के बारे में बताएं, कितने लोग आए हैं, किस तरह मैं का? पूनम गोयल, हिंदी डिपार्टमेंट की HOD और मेरे साथ हैं जूनियर भी हुमा शमीम मैम। और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ से आज एक अवार्ड लेकर जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, प्राउड मोमेंट है ये स्कूल के लिए। और 3 साल से जुड़े हुए, 3 साल से और तीनों ही सालों में हमारे स्कूल को भी अवार्ड मिला है। तीनों ही सालों में हमारे बच्चों ने भी अवार्ड लिया है और टीचर को भी मिला है। आपका नाम कैसा लग रहा है? मेरा नाम मिधाश्री सिंह है, पर मुझे प्राइज लेके अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप? मेरा नाम मान्या गर्ग है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को प्राइज मिला और हम सबको। मेरा नाम आर्यमन है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा नाम ईशांश प्रधान है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और पहले में ही मेरे को ये पुरस्कार मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम अनंत जैन है। हम SD पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर से हैं और इस सम्मान का मुख्य श्रेय मैं अपने स्कूल की डायरेक्टर मैम
श्रीमती चंचल सक्सेना जी और प्रिंसिपल मैम श्रीमती भारती तिवारी जी को देना चाहूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो साथ में है पूनम मैम और हुमा मैम, ये श्रेय विशेष रूप से उनकी वजह से हमें आज मिला है। और साथ में मैं युवाओं को प्रेरित करने के लिए 4 पंक्तियाँ बोलता हूँ कि हे वीर जगो, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और उस छोटी सी लकुटी वाले बापू का बलिदान जगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान जगे, और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिमान जगे, और हिंदी विकास संस्थान के साथ साथ एसडी पब्लिक स्कूल का विश्व में नाम जगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, आपने खुद लिखा? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई जी। क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? मैं अनंत के फादर और ये मदर है। आज बहुत गर्व की बात है कि एसडी पब्लिक स्कूल बच्चों को इतनी अच्छी नई नई प्रेरणा, और कोई भी कंपटीशंस होते हैं, हर कंपटीशन में टीचर्स का इतना सहयोग रहता है कि बिल्कुल बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि वो वाकई में, और एक बड़े सम्मान की, बड़े गौरव की बात है कि आज यहाँ पर भी बच्चों को सम्मानित किया गया। ऐसे ही मैं संस्थान का, एसडी पब्लिक स्कूल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वो ऐसे ही बच्चों को नई नई प्रेरणा देते रहें और उनका भविष्य बनाने में आगे योगदान करें। धन्यवाद। आइए आगे जी। मेरा नाम अनिका जैन है, मैं अनंत की मदर हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज हमारे सबके बच्चे, मेरा बेटा यहाँ पे इस मंच पे आया है, और मैं चाहती हूँ आगे भी ये ऐसे ही बढ़ता रहे और अपना स्कूल का और अपना नाम ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे, ऊंचाइयों तक ले जाता रहे। ऐसे विद्यार्थी होंगे तो आप माता पिता के सभी गर्व करेंगे। जी जी। मेरा नाम आरती है, और मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे जिले के बच्चे, एसडी के बच्चे, बहुत सारे स्कूल से, उसमें एसडी का आना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। और ये सारा श्रेय, जैसा कि बच्चे ने भी बताया कि हमारी डायरेक्टर मैम इनकी, और जो इनकी प्रिंसिपल मैम है, और मेन जो ये इनकी टीचर्स है, जो इन्हें मोटिवेट करती रहती है कि नहीं बेटा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, चलना है। हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके मोटिवेशन की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी हो रही है कि मतलब इतना अचीवमेंट इन बच्चों का मिलना हमारे लिए सच में बहुत प्राउड मोमेंट। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंद्र पाल सिंह जी, और मेरी एसडी पब्लिक स्कूल हमेशा ये मंच देता रहा है बच्चों के लिए। मैंने भी एसडी पब्लिक स्कूल से ही पढ़ाई की, 2001 से पास आउट। सो मेरी बेटी भी इस स्कूल का हिस्सा है, और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व होता है। धन्यवाद। हमारे साथ द्वारका दिल्ली के स्कूल की पूरी टीम है। 191 मेडल और पुरस्कार इनके स्कूल ने जीते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई आपके स्कूल को, और आप अपना परिचय देते हुए खुद ही बता दें पूरी बात। हम एक्सफोर्ड स्कूल द्वारका सेक्टर 7 से हैं, और हम हर वर्ष यहाँ पर हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी ओलंपियाड में भाग लेते हैं। इस वर्ष हमारे विद्यालय के 580 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 191 विद्यार्थियों ने मेडल प्राप्त किए हैं। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय को राष्ट्रीय और नायक पुरस्कार के साथ साथ हमारे 10 विद्यार्थियों को हिंदी राष्ट्रीय सम्मान और बाल प्रतिभा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो हिंदी विकास संस्थान के और पीयूष शर्मा जी के हम बहुत आभारी हैं कि वो इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हिंदी को प्रेरणा मिल रही है, और सभी बच्चे और सभी लोग हिंदी को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम बेटा? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़? 3rd। आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना प्रतिभा सम्मान पाकर। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। आप बताएं। मैं 10वीं में पढ़ती हूँ, और मैं अपना आभार मैक्सवेल स्कूल द्वारका और हिंदी विकास संस्थान को प्रकट तो करना चाहूंगी, साथ ही अपनी अध्यापिका रुचि सिंगल मैम को भी करना चाहूंगी। उन्होंने हर तरीके से मदद करी है और हमारे मनोबल को इस तरह बढ़ाया है कि हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। बहुत सुंदर। मैं बहुत खुश हूँ और गर्व भी महसूस कर रही हूँ। और अक्सर ही बड़ी जो स्कूलें होती हैं उनके अंदर अंग्रेज़ी को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे स्कूल ने हिंदी को इतना बढ़ावा दिया, वो सोच के मैं बहुत खुश हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे स्कूल का। बहुत सुंदर।
मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ ये पाकर और मुझे बहुत गर्व है इसके लिए। आप भी बोल दीजिए। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ और ये पाके मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। हिंदी संस्थान की तरफ से जो ये पुरस्कार मिल रहा है इसके लिए सभी हिंदी संस्थान का, भारत देश का, जो हिंदी को इतने उन्नति के शिखर पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं कम हो गई है बोलने में, क्योंकि अंग्रेजी को ज़्यादा माध्यम बनाया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चों के लिए भी और अध्यापकों के लिए, सारे भारत देश के लिए। तो बहुत खुशी हो रही है जी। मैक्सफोर्ड स्कूल की तरफ से मैं भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि आज हम इस मंच पर आकर अपना और अपने स्कूल का नाम और अपने बच्चों को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। आजो बेटा, बोलोगे। मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ और मुझे यह राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पाके बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी अध्यापिका को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हिंदी सीखने में मदद की। आगे जाओ। मेरा नाम आरोही तिवारी है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैक्सफोर्ड स्कूल ने हमें हिंदी सीखने का मौका दिया और राष्ट्रीय और हिंदी विकास संस्थान ने हमें ये पुरस्कार दिया, इस पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। ये बाल श्री सम्मान पाकर मैं बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद सभी का। आप रह गए? तीसरी बार तीसरी बार लगातार कंटिन्यूस लगातार ये मेरा तीसरा पुरस्कार है। पहले मुझे 2 बार बाल श्रेष्ठ मिला और इस बार प्रतिभा मिला। बहुत सुंदर, बधाई हो आपको। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत से हूँ और मुझे तीसरी बार राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान मिल रहा है। पिछली 2 बार मेरे साथ स्कूल आया था, इस बार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए हैं और मेरी दादी भी हिंदी की अध्यापिका रह चुकी हैं, मेरी मम्मी भी अध्यापिका हैं, वो SST की हैं। तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है कि मैं ये अवार्ड लूँ। तो मैं अपने स्कूल के साथ साथ अपनी फैमिली को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर। आइए। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं सर? गौरव महसूस कर रही हूँ सर। एक्चुअली मैं भी टीचर हूँ। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमारी कार्यकाज भाषा हिंदी है, तो हिंदी तो बहुत आगे है ना, हमारी बोली भी हिंदी है। आज गौरव महसूस करें तीसरी बार सर यहाँ आके। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नाम जनीशा शर्मा है और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य जी डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम और अपनी हिंदी अध्यापिका जी कविता मैम और अपने पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मुझे ये हिंदी ओलंपियाड का एक अवार्ड मिल रहा है। बहुत सुंदर। आप शिक्षिका हैं? जी, मेरा नाम कविता है। मैं KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल GK 2 से हूँ। जनिशा एक बहुत ही अच्छी और होनहार विद्यार्थी है। इसके साथ साथ इसके अभिभावकों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो बच्चे को इस तरीके के मंच आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे विद्यालय से इस बार 37 बच्चों को ये अवार्ड मिले हैं और जेनिशा इज वन ऑफ देम कि जिसको राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे भी मैं आशा करूंगी कि मेरा विद्यालय इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा और अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो हमें इस प्रकार के मंच देकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका दिल से धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष जी का बहुत बहुत आभार, जो इस प्रकार से अच्छे कार्य करके हिंदी भाषा की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम अनन्या यादव है। मैं तमिलनाडु चेन्नई से आई हूँ और चेन्नई में ऐसा है कि हिंदी को कहीं ना कहीं बहुत दबाया जाता है कि जैसे अभी जैसे सर ने बोला कि महाराष्ट्र में कहा गया कि हिंदी बोलने पे मार होती है, ये होता है, ऐसा तमिलनाडु में भी है। तो वहाँ से हिंदी के माध्यम से इस स्तर पे आना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी, मेरे विद्यालय के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी और अपनी शिक्षिका को देना चाहूँगी, जो मुझे हर वक्त प्रेरित करती है कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपने प्रधानाचार्य को उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, मिसेस रेणुका देवी मैम का। उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम ये स्थान पर आए और ये पहली बार था कि हमारे स्कूल में
ऐसा कोई ओलंपियाड हुआ है, वरना ओलंपियाड बहुत होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड पहली बार हुआ है। तो मैं अपने विद्यालय से पहली छात्रा हूँ जो इस स्टेज पे आई हूँ। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और Thank you, जैसा sir. कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में या दूसरे अन्य राज्यों में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, जब आपने हिंदी की तरफ ध्यान दिया तो आपको आई दिक्कत? बच्चों ने मजाक उड़ाया? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। हमारे विद्यालय में मतलब हिंदी को भी बहुत पढ़ाया जाता है। मतलब जैसे हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारा ही विद्यालय है जिसमें हिंदी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमारी जो शिक्षिका है उन्होंने भी हमें बहुत प्रेरित किया है, और हमारी जो प्रिंसिपल है वो तमिल वाली है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक उन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ दी। उन लोगों का बहुत साथ रहा है हमारे साथ। पेरेंट्स के साथ आप आए? हाँ, मेरे पापा हैं वहाँ पे। तो इतनी दूर आए, कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको इधर आने में? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, सब अच्छे से आ गए। आपके पिताजी को भी बहुत शुक्रिया। आइए, कुछ कहेंगे? प्राउड है बेटी आपके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्राउड की तो बात ही है, क्योंकि आमतौर पे जो साउथ इंडिया जो हमारा साइड है तो ज्यादातर लोग सभी इंग्लिश जानते हैं, उनसे बात करो तो हिंदी वो समझते लोग इंग्लिश नहीं, वहाँ पे तो इंग्लिश ही चलती है। हम लोग उनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन आप माध्यम बन रहे कि वही हम लोग हैं उत्तर प्रदेश से गाजीपुर का रहने वाला। अच्छा। मैं जॉब वहाँ पे करता हूँ तो बच्चे जो बढ़ती है, तो हिंदी तो वहाँ पे बहुत कम चलती है, लेकिन जो जिस स्कूल में जैन विद्याश्रम में पढ़ते हैं वहाँ पे हिंदी पढ़ाया जाता है। थोड़ा ये लोग मतलब ग्रोथ उसमें हुआ है, नहीं तो सारे बातचीत तो इंग्लिश और तमिल में लोग करते हैं, इसलिए प्राउड है बिटिया पे। बहुत सुंदर, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर। क्या नाम है, क्या कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मुंबई से है जितेज के लिए, पहली बार भी आ चुका है दिल्ली में। अच्छा अच्छा। आपका बेटा? हाँ। अच्छा, मतलब मैं सोचा टीचर है। चलिए, तो कैसा फील कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गढ़, मैं कक्षा तीसरी डेज से हूँ। मैं लगातार 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, पर पहले 2 साल से नहीं आया। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में नाम ही नहीं है, सेकेंड स्टैंडर्ड में ब्रॉन्ज है, और थर्ड स्टैंडर्ड में फाइनली मैं यहाँ पे आया। मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरी शिक्षिका और मेरे माता पिता को। बहुत सुंदर बात। जितेज हॉलीवुड हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज बदलापुर में पढ़ाई कर रहा है, और मैं पहली बार तो हमारे वाइस प्रिंसिपल विकास सर दलाल सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेशन करके यहाँ तक आए हैं। और जितेज की हिंदी के टीचर प्रीति पाठक मैम को, बिकॉज उन्होंने भी बहुत मेहनत की है जितेज के इस सक्सेस के पीछे। और एक स्पेशल बात है कि हमारे स्कूल में 27 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो आजकल बहुत कम स्कूल में दिखाई देता है, बट हमारे स्कूल में बहुत मतलब अच्छी तरीके से ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेशन किया जाता है। और वो आशा है कि हर स्कूल में बच्चों को समझ में आए, बिकॉज इंग्लिश बोले तो आज सब जगह पे इंग्लिश ही चल रहा है, बट हिंदी का वैल्यू थोड़ा कम दिख रहा है। इसलिए हिंदी विकास संस्थान को भी थैंक यू, और ऐसे ही ओलंपियाड आगे जाके करते रहे। और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज जितेज यहाँ तक आया है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड इज नॉट इजी एज वी आर थिंकिंग, so we are proud of our student। तो जैसा भी बच्चा बता रहा था, और हम सुनते भी हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर दिक्कत होती है, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हमारे स्कूल का बहुत अच्छा बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए बहुत एनकरेज करते हैं। इवन हमारे पीटीएम्स में भी पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। हमारे स्कूल बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है चैनल में। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे को, आज अवार्ड मिला यहाँ पे? नमस्ते, हमारा बच्चा अभी होली रेड स्कूल बदलापुर मुंबई में पढ़ रहा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दी वाइस प्रेसिडेंट एंड उनके शिक्षक जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया कि इस प्रतियोगिता पे भाग ले। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, अवार्ड भी लेकर आया है, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। नमस्ते, मेरा नाम मेवान मंदिर अट्टा है। मैं कक्षा चौथी से हूँ। मेरा स्कूल का नाम होली रेड हाई स्कूल है। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ जी। मेरा नाम सुनील मंदिरत्ता है। हम लोग मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से, जहाँ की आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है कि मराठी में ही बात करनी है। लेकिन हमारा स्कूल ऐसा है होली रेड, यस, तो होली रेड स्कूल ऐसा है बदलापुर में कि जहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं कि आप हिंदी में भी बात कीजिए, इंग्लिश में भी कीजिए, मराठी में भी कीजिए, सब भाईचारा जैसे बिहेव करते हैं वहाँ। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा विकास दलाल जी को, वाइस प्रिंसिपल जी को, प्रेम सर को स्पेशली, और वहाँ के सब शिक्षकों को जिन्होंने मीवान को इस काबिल समझा, और उसमें मीवान भी उतरा उसको पूरा करने के लिए। एंड ये फर्स्ट टाइम उसने एग्ज़ाम दिया था एंड ही वॉन दैट
prize. I really thankful to the media also, which you are covering everything in this platform, and special thank to Piyush Sharma ji and Yadav sir. Thank you so much. अरे एक बारी मराठी के अंदर पे बोल दीजिएगा कि महाराष्ट्र वालों को कि हिंदी से नफरत ना करें। हाँ, क्या बात है। सो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं मराठी हैं, सर भी मराठी हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे क्लोज हैं कि जैसे मतलब एक परिवार जैसे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मराठी या हिंदी कोई नफरत नहीं करे किसी लैंग्वेज से, और सब लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। दैट इज माई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं जो है हमारे राष्ट्र के विकास में जो बाधाएं डालती हैं, और हम चाहते हैं कि सब भाईचारे से रहें, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग एकजुट रहें, तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यूपी प्रतापगढ़ से आए, तो दिल्ली में स्वागत है आपका। थैंक यू आप सभी का। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हिंदी विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपने इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में भी हिंदी का इस तरीके से आपने मंचन किया, और बहुत बड़ी बात है। और मैं संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रतापगढ़ गौरीगंज से हमारा 2 विद्यालय पार्टिसिपेट किया है। मैं इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर अंजना सिंह जी का, जो इस हिंदी विकास संस्थान मंच से ऑलरेडी पहले से ही जुड़ी हुई है, और उनके अथक प्रयास से और डॉक्टर पीयूष जी के प्रयास से हमारे 5 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए ना, और 5 बच्चों को पुरस्कार हुआ है, पाए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। पीयूष जी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। आप दिल्ली में आकर के हमारे बच्चों को आपने इस तरीके से मंच दिया, इसके लिए। और हमारे इन गार्जियन का, जो हमारे अभिभावक यहाँ पे आए साथ में, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर के इस तरीके के मंच पे आए। आप बधाई के पात्र हैं इसके। मैं आप सभी का धन्यवाद, और यहाँ पे जो उद्घोषक महोदय सब थे, सभी का, पूरे हिंदी विकास मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है? आरुष राज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है? आप बताएं। मेरा नाम अर्पिता सिंह यादव है। मैं संस्कार ग्लोबल स्कूल प्रतापगढ़ की छात्रा हूँ, और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैंने कक्षा 9वीं में भी इसका पेपर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार 10वीं में मैंने फिर से पेपर दिया, और इस बार ये अवार्ड मुझे मिला है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने टीचर, संस्कार ग्लोबल स्कूल के टीचर्स को देना चाहती हूँ। स्पेशली मेरे जो हिंदी के अध्यापक हैं अजय प्रजापति सर को, मैं उनको श्रेय देना चाहती हूँ। और हमें ये जानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है, हमें ये भी जानना है कि वह हमारा गौरव और सम्मान भी है, स्वाभिमान भी है। तो 11वीं में बच्चे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आप करेंगे या हिंदी को कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करेंगे हिंदी को। धन्यवाद। हिंदी तो आप उनके पेरेंट्स हैं? हाँ, उनके पेरेंट्स हैं। और दरअसल देखिए कि ये हिंदी संस्थान जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये अंजना मैडम जो पहले से सर ने बताया कि जुड़ी हुई है, और उनके माध्यम से जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जिले से संस्कार ग्लोबल पहला स्कूल है जहाँ से बच्चे जो है, और ऐसे ही अपना कार्यक्रम करते रहें। मैं सीमा सरोज, मैं संस्कार ग्लोबल स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे बच्चों को प्रोत्साहित किया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे, आज इस मंच पर हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ऐसे ही हर नई ऊंचाइयों को छूते जाए, फतह करते जाए, और संस्कार ग्लोबल स्कूल को इसका श्रेय जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। बताइए। नमस्कार। मैं राजभाषा से राष्ट्रभाषा की तरफ जो उत्प्रेरक का काम यह संगठन कर रहा है, इसका मैं उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें, क्योंकि संविधान हमें कहता है कि हिंदी को कब जितना ज़्यादा हम प्रमोशन करें उतना बेहतर है, क्योंकि सभी राष्ट्र का अपनी अपनी स्वभाषा है। भारत की भी अपनी स्वभाषा होनी चाहिए। इसे राजभाषा से राष्ट्रभाषा की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। इसमें आप सभी मीडिया जगत वालों का भी बहुत बहुत आभार। मेरा अनुज सिद्धांत मिश्रा को यह आज अवार्ड मिला है दूसरी बार। मैं सभी डायरेक्टर साहब से अभी आपकी बात हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सभी जो प्रधानाचार्य और सारे शिक्षक गण हैं उनका आभार करना चाहता हूँ। मैं इसी के साथ नमस्कार। बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल। नमस्कार सर। आपका नाम परिचय बता दें, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। अच्छा। ये मेरी बच्ची सृष्टि, इसको बाल श्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तो मैं इस अवसर पे स्कूल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और संस्था का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा। मैं स्कूल प्रबंधन को ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करा। उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ साथ इनको कम्पिटिटिव शिक्षा दी और उसमें इनको डेली वो इस शेपिंग में लेके आ रहे हैं कि बच्चे ग्रो करें और कम्पिटिटिव लेवल पे जाएं। मैं इसके लिए अपने हृदय से आभार करता हूँ शिक्षक का और प्रधानाचार्य महोदय का कि इन लोगों ने काफ़ी गुणवत्ता पूर्वक इनको शिक्षा दी है और किस तरीके से आगे चल के इनको कम्पिटिटिव लेवल, एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचना है, उसके लिए इनको एक शेपिंग वे में कार्य कर रहे हैं। मैं थैंक यू। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा नाम सृष्टि सिंह है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं जेएस एकेडमी डेल्टा 3 ग्रेटर नोएडा में पढ़ती हूँ। मुझे आज बाल श्रेष्ठ प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुझे यह जान के बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं इसके लिए अपनी हिंदी अध्यापिका श्रीमती तनुजा खुशवाहा और पूनम ठाकुर मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने प्रधानाचार्य श्रीमती खुशबू शर्मा मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय में हिंदी ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित करवाई। धन्यवाद। आइए टीचर्स भी आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपाली है और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं जेएस एकेडमी डेल्टा 3 में पढ़ती हूँ। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि आज मुझे राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित करा गया है। इसके लिए मैं अपनी हिंदी शिक्षिका को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और अपनी प्रधानाचार्य जी श्रीमती खुशबू शर्मा मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आइए, आपका इनकी माता जी, कैसा लग रहा है आज बच्चे को पुरस्कार मिला? मुँह इधर कर लीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए सेकंड टाइम ये पुरस्कार मिला है। जी जी। इसके स्कूल में जो भी टीचर है काफ़ी सपोर्ट करते हैं ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़े और बस मैं यही चाहूँगी कि आगे हमेशा बढ़ते रहे। थैंक यू। बताएं अपने स्कूल के बारे में। मेरा स्कूल जो है जेएस एकेडमी ग्रेटर नोएडा में है। 3 सालों से यहाँ पर एग्जाम हो रही है, लगातार हो रही है। बच्ची ने 2 साल कंटिन्यू जो है राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान लिया है। इस बार नकद राशि भी ली है इस बच्ची ने और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे जहाँ पर स्ट्रेंथ पहले हमारी बहुत कम थी, आज इस बार बच्चों ने 90 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। दिन पर दिन जो है हमारे यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत गर्व की बात हो रही है कि आज हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैम भी आई हैं स्कूल की तरफ से और बहुत अच्छा लग रहा है जब बच्चे इतनी उन्नति करते हैं। पेरेंट्स के साथ में टीचर्स को भी बहुत गर्व महसूस होता है। तो प्रिंसिपल मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे और भी ज़्यादा बच्चे इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें और इसी तरह उनको सम्मान मिलता रहे। थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत स्वागत है चैनल में। क्या नाम है आपका, कौन सा स्कूल है, कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम बलविंदर है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ, प्राग ज्योति पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे आज ये अवार्ड पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मुझे उत्साहित करने वाले मेरे पिता हैं और मेरे अध्यापक हैं और मेरी माता जी है और मेरी दादी जी है जो कि अभी घर पे उनके पैर में चोट लगी हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये सब अवार्ड में पाकर मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। आप इनके पिता हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे बेटा फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार मिला है। मैं इसके स्कूल का भी धन्यवाद करता हूँ, स्पेशल इनके प्रधानाचार्य चंद्रमणि का जी और हिंदी संस्थान का जिन्होंने ये इनके स्कूल में आयोजित किया। बहुत अच्छा लगा, पहली बार लड़के को ये प्राइज मिला है। धन्यवाद। पोदार स्कूल शहर की वडोदरा गुजरात। गुजरात से आप आए जी। हाँ। गुजरात की धरती को नमस्कार। हाँ। और दिल्ली की धरती को नमस्कार। तो क्या कैसा लग रहा है? कौन सी क्लास में बताया आपने? 5वीं कक्षा में। तो हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। आपकी माताजी साथ में आपके? हाँ। जी, कुछ कहें? बस मैं इस संस्थान को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनकी वजह से हमें ये मौका मिला दिल्ली आने का और उसको इतना बड़ा सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
क्या नाम, कौन सा स्कूल, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जिया है। मैं द मॉडर्न स्कूल बाड़मेर से आई हूँ, राजस्थान से। कौन सी कक्षा में? मैं 9th में हूँ, 9वीं कक्षा। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है जी। तो पार्टिसिपेट करके और ये पुरस्कार पाकर कैसा लग रहा है? मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लगा। और असल बात ये है कि मैंने ये ओलंपियाड पहली बार दिया है और पहली बार में ही मेरा चयन हो गया है। मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, पर ये हो गया। चलो, अचानक से कुछ हो जाए तो उसकी खुशी अलग ही है जी, जिसकी उम्मीद ना है। जी। आइए, आप इनकी माता जी। जी, मैं इसकी मम्मी हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं हिंदी विकास संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को ऐसा अवसर दिया, और साथ ही इस स्कूल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे अवसर बार बार इसे मिलते रहें और ये हिंदी में बहुत आगे जाकर के बहुत अच्छा नाम कमाए, बस इसी आशा के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अरुणिमा सिंह है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं सेंट मैरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस मुरादाबाद से हूँ और ये पुरस्कार पाके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने विद्यालय का और अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हिंदी हमारी राज्य भाषा है, यही सम्मान है और यही गर्व है और ये पुरस्कार मुझे भविष्य में और सीखने की प्रेरणा देता है। जी। नमस्कार, मैं नम्रता यादव, मैं अरुणिमा सिंह की मदर हूँ। मैं हिंदी विकास संस्थान को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि आज मेरी बेटी को ये मंच साझा करने का अवसर मिला है और मैं बेटी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो आगे चलकर ऐसे ही अपने स्कूल का, अपने जिले का और अपने देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष, डेंटल सर्जन हूँ मुरादाबाद से, अरुणिमा का फादर। और मुझे भी बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है इनको पुरस्कार पाकर देखकर। और मैं सभी अतिथिगण और सभी मीडिया का, आपका भी, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, इनकी मैडम का खास तौर से, और इसको ये जिनकी वजह से पुरस्कार प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी स्तर पर। धन्यवाद, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। खुश हो। हमारे साथ करनाल से आए हुए यहाँ पर हैं, ये विद्यार्थी हैं और ये उनके शिक्षक हैं। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अपना एक परिचय दे दें, अपने विद्यालय के बारे में कुछ बता दें। मैं करनाल शहर से हूँ, हरियाणा के, और दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 से हूँ और ये दोनों मेरे विद्यार्थी हैं। और आराध्य कक्षा 8वीं से है, हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान लिया है। निमित कक्षा 5वीं से है और लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान हासिल कर रहा है। हिंदी विकास संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार में एक अग्रणीय भूमिका निभा रहा है और मुझे खुशी है कि बच्चे लगातार इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइज भी जीत रहे हैं। प्राइज उनके प्रोत्साहन का एक जरिया है जो दूसरे बच्चों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, अन्य विद्यालयों को, बच्चों को, कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में भागीदारी करें, पदक जीतें, प्रमाण पत्र जीतें और इस तरह की ट्रॉफी जीत के अपना, माता पिता का और अपने अभिभावकों का, साथ में विद्यालय का नाम रोशन करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है। पदक तब हम जीतते हैं जब हम भाग लेते हैं और भाग लेने से ही हमारी जिम्मेदारियां, हमारा कर्तव्य शुरू होता है पढ़ाई करने के लिए। जैसा जैसा हम पढ़ेंगे, हिंदी में अपनी रुचि पैदा करेंगे, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारे जीवन की दिशा और दशा उसी समय बदलनी शुरू होगी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। थैंक यू। क्या नाम है आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम निमित कुमार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लगातार तीसरी बारी हिंदी विकास संस्थान के ओलंपियाड में ट्रॉफी जीता हूँ। जी। मेरा नाम आराध्या गुप्ता है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पहले अटेम्प्ट में कुछ हासिल कर पाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम भरत मंडलोई है, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं और आज बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी जो है पूर्णिमा मंडलोई ने ये हिंदी विकास संस्थान द्वारा से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और ये मतलब गर्व की बात है। और जो हिंदी के विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है हिंदी विकास संस्थान द्वारा, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। विकास का, हिंदी विकास किया जा रहा है। जी। मैं रजनी मंडलोई, पूर्णिमा मंडलोई की मदर हूँ। इंदौर होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में मेरी बिटिया पढ़ती है और हिंदी हमारा अभिमान है और हिंदी विकास संस्थान के द्वारा ये सम्मान जो मेरी बेटी को प्राप्त हो रहा है, तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात है।
तो ये प्राइज लेने के लिए हम दोनों इंदौर से आए हैं दिल्ली में। दिल्ली में आने में कोई दिक्कत? दिल्ली में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और दिल्ली में आके हमें बहुत नहीं, हमें मौसम के भी ऐसा लकी रहे हम लोग बहुत कि मौसम भी बहुत अच्छा रहा, कोई हमें ठंड का कोई विशेष वो प्रकोप नहीं झेलना पड़ा। और यहाँ आके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सभी दिल्ली वासियों को भी और जितने बच्चों ने सबने यहाँ पे प्राइज़ जीता है उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ। और जो भी हिंदी के लिए मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों का हिंदी में रुझान देखकर और उसमें उनका नेशनल लेवल पे आना, ये हम सभी पेरेंट्स के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और 2 लाइनें मैं सुनाना चाहती हूँ हिंदी के लिए। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावुद भाविनी, हे भारती, हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाहोगे? कि मुझे अपनी हिंदी भाषा पे बहुत गर्व है और ये लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आगे भी इसी तरह हिंदी के लिए प्रयत्न जारी रखूंगी। बहुत सुंदर। और ये भी बहुत अच्छी बात रही कि इन बिटिया के साथ ही स्कूल में सिस्टर पवित्रा को, उनकी श्वेता मैम को, ममता मैम को, जो भी हिंदी टीचर्स जिन्होंने भी इनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें भी यहाँ से पारितोषिक दिया जा रहा है, तो वो भी बहुत बधाई की पात्र है। आप सबको बधाई। और ये मंच विद्यार्थियों का कंधा यूं ही थपथपाता रहे। गैर हिंदी भाषियों के मन की व्यथा भी होगी दूर, और इसी प्रयत्न से हिंदी भाषा की दशा एवं दिशा जरूर सुधरेगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये मेरे विद्यार्थी। जी, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जिया, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने प्रधानाचार्य जी को, रेणु बाला मैम को, नीलम काबा मैम को और अपने माता पिता को आभार प्रकट करना चाहूँगी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। बताएं। मेरा नाम सेजल है और मैं प्रताप पब्लिक स्कूल से हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं अपने सभी टीचर्स और अपने माता पिता को आभार व्यक्त करती हूँ। आप इनकी मदर है? हाँ जी। आइए, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सेजल की मदर हूँ, और जो यहाँ का व्यवस्था थी यहाँ की बहुत अच्छी है। मतलब हर किसी को, हर बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है, किसी को अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। बहुत सुंदर। थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल में। अपना एक परिचय दे दे, कहाँ से आए हैं, कौन सा स्कूल है? नमस्कार बंधु, मैं JS पब्लिक स्कूल चंदौली से, और बनारस की धरती पे पड़ता है महाशय मंडल में। इस सभागार में ये चौथी बार है हमारे विद्यालय को। अच्छा, लगातार चौथे समय में आप? जी। पिछली बार भी एक लड़की आई हुई थी, उसके पहले भी। ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, और यह सब कुछ इन बच्चों के माध्यम से हो पाता है। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। इनके माध्यम से ही हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं, जो कि इन लोगों का प्यार और स्नेह मिल जाता है और सम्मान भी मिल जाता है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरहम है। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। तो अवार्ड लेके क्या कहना चाहोगे? मुझे अवार्ड लेकर बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम काव्यांश गिरी है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, और मैं आज यह राष्ट्रीय पुरस्कार, हिंदी पुरस्कार प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हिंदी विकास संस्थान मेरे जैसे और भी नवयुवतियों और नवयुवकों को इतना प्रोत्साहित करे कि ताकि वो भी मेरी तरह यहाँ पहुँच पाए और उन्हें भी इसका आनंद मिले। जी, आप इनके पिता हैं? जी बताएं। हाँ, नमस्ते सर, मैं इनके पिता हूँ, और जब से मैं सुना हूँ कि हमको दिल्ली जाना है, हमारी छोटी सी दुकान है। अच्छा। मैं उत्साहित होकर वो दुकान बंद करके यहाँ आया हूँ। यहाँ आया, देखा तो हमें बहुत खुशी हुई, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बधाई भी आपको दिल्ली में आने के लिए। स्वागत जी। आप अंत में कहते हैं जी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक असूल। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। तो ये सी साथ। धन्यवाद। मुझे मेरे परिवारजनों को और आज मेरे माननीय टीचर
श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी जी, मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहे। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है चैनल में। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वंदना भटनागर है, द हेजलमोन स्कूल चांदपुर उत्तर प्रदेश से मैं आई हूँ। अध्यापिका जी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं हिंदी विकास संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगी। ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा मंच हमें मिला और हम हमेशा हिंदी के लिए प्रतिबद्ध है, हिंदी के उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमेशा हम कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं चांदपुर से हूँ और मैं द हेजलमोन स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इसके लिए और मुझे आज इसका परिणाम मिला। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई जब उनको पता चला कि मुझे यहाँ पर बुलाया है, दिल्ली आने को बुलाया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी होती है जब माता पिता को या उनके रिश्तेदारों को मालूम होता है कि भाई हमारे बच्चे को जो है कहीं पर जो है, और वो भी दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो है सम्मानित किया जाने वाला है। तो अपने पूरे परिवार के साथ आए, उनकी माताजी भी, बहुत छोटा सा बच्चा भी गोद में है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के दिल्ली में और इस पुरस्कार सम्मान समारोह में? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप इनके फूफा जी हैं? हाँ जी। बच्चे के? जी जी। आप पिता हैं? जी जी जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो लखनऊ से आप यहाँ आए हैं, तो कोई परेशानी हुई? हिंदी विकास संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वो इतने बड़े प्रोग्राम ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। क्या नाम है बच्चे आपका? कौन सी क्लास में? देख सोनी, क्लास 9th। क्या कहना चाहिए? लॉयल इंटरनेशनल स्कूल। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ आके, बहुत थैंक्स टू हिंदी विकास संस्था। हमारे साथ दिल्ली पीतमपुरा के विद्यालय की पूरी टीम है, टीचर्स हैं, उनके बच्चे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैम, कुछ बताएं अपने स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, कैसा लग रहा है? हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रेरित और उत्साहित हुए हैं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से, क्योंकि ये हिंदी के विकास के लिए और उत्थान के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और हमारे स्कूल के विद्यार्थी बढ़ चढ़ के इसमें योगदान अपना दे रहे हैं। साल दर साल बल्कि संख्या में वृद्धि हो रही है हमारे यहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप बताएं आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम लविष्का ग्रोवर है और मेरा ये मानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसके विकास के लिए कदम उठाने चाहिए। हिंदी के विकास में ही हमारे देश भारत का विकास है। मेरा नाम मान्य सिंह है और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में हम हिंदी को उतना महत्व नहीं देते, पर हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अंग्रेजी को देखते हैं या किसी अन्य भाषा को देते हैं। और इस संस्था के माध्यम से हम इसका विकास में अपना योगदान दे पा रहे हो। इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी अध्यापिकाओं, अपनी प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ तक आ सके। आप कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है? मेरा नाम हिसा चोपड़ा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। हिंदी पढ़ेंगे आगे भी? हाँ जी। मेरा नाम अध्वरी मौर्य है और मुझे यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लें और अपने ये सम्मान पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए मैडम, आइए। नमस्कार, DLDAV पीतमपुरा दिल्ली से मैं हूँ और ये सम्मान हमारे विद्यार्थियों को पहले भी मिला था, पिछले साल भी मिला था। उत्साहित हुए और इस बार और अधिक बच्चों को प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, अध्यापिकाओं को प्रेरित किया और हमारे ज्यादा बच्चों ने भाग लिया और मुझे खुशी हो रही है कि बच्चों को नकद पुरस्कार भी मिला है, ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट मिली है। अभी तक ओलंपियाड जो होते थे ना, दूसरे विषयों के होते थे, अंग्रेजी के हो गए, विज्ञान के, गणित के, हिंदी के नहीं हो पाते थे। तो ये 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि अब हमारे बच्चे हिंदी के भी ओलंपियाड देते हैं। तो पीयूष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बोलना, आओ बोलो। मेरा नाम यशवर्धन है। कैसा लगा ये पुरस्कार लेकर बेटा आपको? मेरे को ये पुरस्कार लेके बहुत अच्छा लगा
आगे भी लेते रहेंगे बच्चे? आगे भी लेते रहेंगे बच्चे। बच्चे आगे भी। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम प्रणति नाथ है। मैं रांची झारखंड से आया हूँ। मेरी बेटी SRDAV पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची से पढ़ती है और उसको आज हिंदी राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान मिली है। मैं आज बहुत खुश हूँ दिल्ली आकर। मेरी बेटी के लिए मैं इधर आई हूँ आज। इतनी दूर से यहाँ आए? दूर से आए हूँ। जी, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम दिव्यांशी नाथ है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची से हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत बढ़िया लगा और मैं ये प्राइज़ अपने पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल सर को डिवोट करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। बहुत सुंदर। सर, दिल्ली इतनी दूर से आए हैं, कुछ परेशानी तो नहीं हुई यहाँ? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुआ है। बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हिंदी विकास संस्थान बच्चे लोग को इतना प्रोत्साहित कर रहा है और ये प्रोग्राम बच्चे लोगों का हिंदी भाषा के प्रति एक जागरूकता दर्शाती है और अच्छा इसमें भाग लेके बच्चे लोग भी बहुत खुश हैं। और हमारा देश का राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, इसको हम लोग सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। मैं ये बोलूँगा। और स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल, उनके आशीर्वाद से बच्चे लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। माँ बाप का तो आशीर्वाद है ही, बच्चे लोग का भविष्य और आगे बढ़े, हिंदी भाषा का बहुत नाम हो। बहुत धन्यवाद। देश की नाम रहे। थैंक यू। जय जगन्नाथ। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? सर मैं सहारनपुर से आया हूँ और सहारनपुर से। मेरा नाम विनीत साहनी है। जी जी। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट पास ही है। जी जी। बट बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए और बच्चे जो जिस लेवल पे कर रहे हैं, हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं और स्कूल का भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम लक्षित साहनी है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं रेनबो विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं ये अपना पुरस्कार अपने माता पिता को के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट करा। तो हिंदी अच्छी लगती है आपको? हाँ हाँ जी। कंटिन्यू रखेंगे हिंदी को? हाँ जी, आगे भी कंटिन्यू। उम्मीद है यहाँ आए हम नेक्स्ट वीक भी पूरी करते हैं। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम परिचय आपका? मेरा नाम प्रतिभा उपाध्याय है। मैं न्यू ग्रीन पब्लिक स्कूल से हूँ। टीचर हैं आप? यस जी। तो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताया, बच्चों के बारे में, कितने बच्चों ने भाग लिया? हमारे यहाँ पर 250 करीब बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से 3 को सम्मान मिला है, 1 को बाल सर्वश्रेष्ठ सम्मान, 2 को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान। और हमारा स्कूल हिंदी भाषा को भी उतना ही प्रमोट करता है जितनी अन्य भाषा को प्रमोट करता है। मैम का इसमें बहुत सहयोग रहता है और बच्चे भी बाकायदा अच्छे से प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ। क्या कहना है? पर अगर आपको ऐसा परिचय चाहिए तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने बहुत मेहनत की, आगे भी करते रहेंगे? हाँ। मेरा नाम प्राची है। मैं क्लास 10 से हूँ। मैं हिंदी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल को और अपने टीचर्स को ये प्राइज़ डिवोट करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे आके ये प्राइज़ ले सकूँ। मैं इनकी अध्यापिका हूँ और जितना हो सकता है इनको आगे बढ़ाने की कोशिश मेरी हमेशा रहेगी। बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूर दराज के विद्यालयों से भी यहाँ पर बच्चे और उनके अभिभावक आए हुए हैं। तो यहाँ पर बिहार के एक स्कूल से यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? करीना कुमारी। हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के इस पुरस्कार को पा करके? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए पुरस्कार पाना बहुत गर्व की बात है। इसमें मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, विशेषकर मेरे 2 टीचर्स स्कूल के मिस्टर आलोक प्रेमी सर एंड मिस्टर श्याम नारायण सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस प्राइज़ को पाने में। उन्होंने मुझे पढ़ाया और समझाया भी कि कैसे करना चाहिए। सो दे आर वेरी सपोर्टिव, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव इन स्कूल। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्राइज़ को पाके। एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है। हमारे फादर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुझे गर्व है बच्चे पर। बिल्कुल होना भी चाहिए। जी, बड़ी खुशी है मेरी भतीजी पर। मुझे गर्व है ये आगे चल के और अच्छा करे, और कुछ बोलने का मौका मिले हमको, इसके लिए हम धन्यवाद। चलिए, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ध्यान से जाए, आपका सफर अच्छा हो। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है चैनल में। अपना एक परिचय दे देते। मैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल मेरठ से हूँ और जैसा कि DAV हमेशा हिंदी को अग्रसर करता आया है और आज भी हम प्रयासरत हैं कि हिंदी विकास करे और इस विकास की श्रृंखला में हिंदी विकास संस्थान बहुत अच्छी भूमिका
का निर्वाह कर रहा है, और जिस कारण हम अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि वो हिंदी की इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लें ताकि उनका विकास हो सके, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा तो नहीं बन पाई लेकिन राजभाषा है, और उसे मातृभाषा बनाने के लिए हमें ही आगे आना है, प्रयास करना बिल्कुल। और इसी प्रयास के लिए हम डीएवी एकजुट होकर काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे काम करें इसके लिए और हिंदी को मातृभाषा बनाकर छोड़े। डीएवी स्कूल तो वैसे भी रीति रिवाज, हाँ जी बिल्कुल, संस्कारों को ही आगे लेकर चला गए, और इसी संस्कार को हम सींच रहे हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये हमारा बच्चा है मोहम्मद अल्तमश। मोहम्मद अल्तमश, बहुत स्वागत है जी। मैं अल्तमश में डीएवी मेरठ से हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई ये पुरस्कार लेकर, और मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी मैम को देना चाहता हूँ और अपने स्कूल डीएवी को। तो हिंदी को लेकर कुछ बताएं। हिंदी के लिए, क्योंकि ये बच्चे का पहला पुरस्कार है इसलिए वो मुझे अंदर ही बता रहा था कि मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, और आपकी वजह से और डीएवी विद्यालय की वजह से मुझे ये सम्मान मिल रहा है, तो मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसके लिए आज तो ये भावुक होकर इसकी आंखों में आंसू भी आए थे थोड़े देर के लिए। भावुक होना भी एक अपना इंसानियत को दर्शाता है कि उसमें कहीं ना कहीं मानवता है, और हिंदी भाषा ही इतनी, हाँ जी, हिंदी भाषा इतनी सरस और मनोरम है कि वो अपने आप ही भावुकता ला देती है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और कैसा लग रहा है ये पुरस्कार पाकर? मेरा नाम मानवी दीक्षित है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान प्राप्त करके, और मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की, मेरी सहायता करी। साथ ही साथ में मेरे शिक्षकगण और मेरे परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन भी देती हूँ। मेरा नाम रमेशा गुजर है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ। हमारे साथ मिस्टर अजय शर्मा है जो कि इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल है। बहुत स्वागत है सर चैनल में। एक बार आप अपना खुद ही परिचय दे दें दर्शकों को। मैं हिंदी विकास संस्थान की यात्रा में प्रारंभ से ही सहचर हूं, और मैं पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव जी का जो शिक्षा का एक क्रांतिकारी प्रकल्प है उससे संबंधित हूँ। वहाँ मैं विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहा हूँ। आचार्य कुलम आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, और यहाँ हिंदी विकास संस्थान के साथ हमारी जो सहयात्रा है बराबर चल रही है। वो हिंदी की सेवा में जुटे हुए हैं और इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग है। हमारे बच्चे बराबर प्रतिभा कर रहे हैं और यहाँ से राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान और नगद पुरस्कार भी जीत करके जा रहे हैं। प्रारंभ से ही विद्यालय को हिंदी उन्नायक सम्मान दिया जा रहा है, शिक्षकों को हिंदी प्रेरक सम्मान मिल रहा है, और हिंदी के विकास में एक संस्था जितना कार्य कर सकती है उससे कहीं बढ़ करके पीयूष कुमार शर्मा जी का योगदान हमें मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर इलंगो हैं जो कि पांडिचेरी से यहाँ पर आए हैं, उनके सहयोगी साथी भी हैं। तो बहुत स्वागत है आपका चैनल में। पांडिचेरी में आपका किस तरह का क्या चलता है, आपका संस्थान क्या काम कर रहा है, और दिल्ली आकर के यहाँ पे हिंदी विकास संस्थान के इस कार्यक्रम में कैसा लगा आपको? सब दर्शकों को बहुत पहले मैं हिंदी संस्थान को यहाँ अपने आभारी प्रकट करता हूँ, क्योंकि हम एक गैर हिंदी क्षेत्र से आके इतने दूर यहाँ पहुँचे हैं, तो इसके कारण है तो ये संस्थान ही है। इसीलिए मैं इस संस्थान के लिए बहुत आभारी हूँ। और हमारे देखें तो हमारे प्रदेश में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, फिर भी हम जैसे सीबीएसई स्कूलों में जितने हो सकता है उतने उसका प्रोत्साहन करते हैं, बच्चों को पढ़ाने को उत्साह करते हैं, बच्चों को ऐसे परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उनका प्रोत्साहन करते हैं, जिसके कारण आज हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचा है। मैं बच्चों के माँ बाप को भी इस समय में अपने धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और हमारे स्कूल सेंट पैट्रिक स्कूल को भी बहुत आभारी हूँ कि वो भी हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें यहाँ तक आने के लिए मौका दिया है, और मैं यह संस्थान को भी अपना आभारी प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपकी भाषा में उनको बताएं कि आज जब यहाँ पर आए और मंच पर यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया पुरस्कार, तो कैसा फील हुआ? நீங்க தமிழ்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த மேடையில இருந்தது எப்படி அனுபவமா இருக்கு? தமிழ்ல சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க. இந்த ஊர்ல டெல்லியில வந்து இந்த மாதிரி என்னை பெருமைப்படுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு.
थैंक यू। वो हिंदी नहीं जानते हैं। हाँ, इसीलिए आपसे बुलवा। हाँ, अच्छा। के लिए बहुत गौरव का विषय है, वो भी हमारे हिंदी विकास संस्थान को अपना आभारी प्रकट करता है और उनके कारण ही उनके पोता को यह मौका मिला है। ये हमारे मेहमान है, जो इनके दादा है वो 40 साल से अपने गांव को छोड़कर बाहर नहीं आए, पहली बार अपने पोता के लिए इतने दूर ट्रैवल करके यहाँ तक आया है। वो भी यहाँ आके अपने मंच पर बिठाने पर उनको बहुत खुश है। मैं इसी के लिए अपने हिंदी संस्थान को आभारी प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? क्या नाम है? हरिहरन। हरिहरन। हिंदी पढ़ते हैं आप? अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पूरा पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। मिस्टर राजेश ओले हैं, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। कल भी थे, आज भी हैं। तो सर बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्ते। कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर और इस हिंदी विकास संस्थान के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बताएं सर। जी बहुत बढ़िया। और जो पीयूष शर्मा जी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये प्रोग्राम देख के पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से जो लोग आ रहे हैं देख के बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं इनको शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम वो बहुत बढ़िया बढ़िया ले और लोगों को प्रोत्साहित करें। उनके टीचर हो, उनके माता पिता हो, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बहुत स्वागत है चैनल में। मैं चाहूंगा आप अपना एक परिचय दे दें और फिर आज हिंदी विकास संस्थान के जो आखिरी दिन जी अंतिम दिवस के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बताएं। सर मैं बाबूलाल यादव, मैनेजमेंट कमेटी कैनाल वैली पब्लिक स्कूल का सदस्य हूँ और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतने मतलब प्रतिष्ठित लोग, विद्वान लोग यहाँ पर हैं और जो व्यवस्था डॉक्टर साहब ने दी है वो काबिले तारीफ है। हर आदमी को कोई सिफारिश नहीं मानी गई, नंबर से ही काम दिया है। और मैनेजमेंट यहाँ की जो थी वो पीयूष सर की बहुत अच्छी थी। और छोटे से बड़े सभी का सब छोटे से बड़े तक सब एक्टिव थे और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मैं अभिभूत हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार मेरे स्कूल का एक बच्चा नहीं 20 बच्चे देखें। शुभकामनाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर कैलाश जाधव हैं, जो कि गोवा से आते हैं और संयोजक हैं हिंदी अकादमी के। बहुत स्वागत है सर। कल भी आपसे बात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। आज भी आपका अभिभाषण सुना, बहुत ही प्रेरित भी हुए, प्रभावित भी हुए हैं। धन्यवाद सर। हिंदी विकास अकादमी द्वारा, हिंदी विकास संस्थान द्वारा ये 2 दिन का माहौल यहाँ पे बनाया है और ये 2 दिन का परिषद का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। इन्होंने अनेक सारे अध्यापक, छात्र, संस्था चालक, इन लोगों को सम्मानित किया। केवल सम्मानित नहीं बल्कि उनका हौसला बढ़ाया है। और ये जो हिंदी भाषा सामाजिक संपत्ति है, इस संपत्ति को पूरे देश में बांटने का काम किया है। आज इस समापन समारोह के दरमियान मैं इतना ही कहूँगा कि अतिशय सुंदर, मनमोहक और सबको जोड़ने वाला एक परिवार इस हिंदी संस्थान ने बनाया है। और हमें भी इस संस्थान ने हमें जोड़कर या इस कार्यक्रम में हमें बुलाकर जो हमारे लिए हमारा सम्मान किया है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आगे ऐसे ही कार्यक्रम केवल दिल्ली में नहीं बल्कि हर राज्य में, हर प्रांत में हो। बिल्कुल। हाँ, और हिंदी संस्थान का कार्यक्रम 10 साल से 11वां साल है कि आज हिंदी में दिल्ली में होता है। तो मैं इस संस्थान के पदाधिकारी तथा पीयूष जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि अगली बार ये कार्यक्रम गोवा में हो। पूरा इंतजाम हम करेंगे। वेलकम गोवा। और सर महाराष्ट्र से हैं। हाँ जी। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से रहते हुए ये वहां पर हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आज महाराष्ट्र के बच्चों ने या हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों ने जो प्रतिभा सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने ये बता दिया। जो वहाँ के हिंदी प्रेमी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश में आके सेवा कर रहे हैं, गोवा के लोग उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आए कि जो हिंदी के लिए बराबर काम कर रहे हैं। और तो जो मीडिया में कई बार दिखाया जाता है, जो विवाद महाराष्ट्र का दिखाया जाता है, महोदय महाराष्ट्र से संबद्ध है और हमने इनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया है। ये लोग गोवा हिंदी अकादमी में गोवा के अंदर हिंदी या पूरे देश के अंदर या विदेश में भी हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उस धारणा को हमें हटाना पड़ेगा लोगों के मन से जो उन्हें दिखाया जा रहा है। क्योंकि आज यहाँ पर इस मंच से यही संदेश गया है कि इन प्रांतों में तो हिंदी कितने गर्व के साथ बोली जाती है, कोई विवाद है, किस तरह वहाँ पर
पुरस्कार वो लोग प्राप्त कर रहे हैं, हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मैंने अतिथि की बात बताई, ज्यादातर अतिथि डॉक्टर इंदुराव जी हैं, डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर पाटिल है ना, टंडन साहब हैं, ये हैं सब हिंदी के लिए बराबर काम कर रहे हैं। हमारे होले सर खुद पुणे महाराष्ट्र से आए हैं और 16 लिपियों के साथ हिंदी भाषा को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। आप प्रसार माध्यम के लिए मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप बड़ी दुआ है आपकी समाज को और इन सारे उपक्रमों को जोड़ने के लिए आपका माध्यम बिल्कुल सही है। बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी आभार कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया। हमारे साथ मिस परिसा हैं, जो कि सह उद्घोषिका थी और बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मंच के माध्यम से। बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस संस्था के साथ जुड़ करके, इस कार्यक्रम को संबोधित करके? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा दूसरा वर्ष है, मैं पिछले साल भी आई थी। मैं पीयूष सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर मंच संचालन कर सकूँ सबके साथ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब एक भाषा एक घर से निकलकर एक समाज में आती है, जब वो भाषा हर एक व्यक्ति को एक साथ जोड़कर रखती है, वो ही भाषा एक देश की असली शक्ति होती है। और हमारे देश की असली शक्ति है हमारी हिंदी भाषा। वो शक्ति है, पहचान हमारी। जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भारत सपने देखता है तो वो हिंदी में देखता है, जब भारत बोलता है तो वो हिंदी में बोलता है, और जब भारत सबको सुनाता है तो पूरी दुनिया सुनती है। ये है हमारी हिंदी भाषा की ताकत। बहुत सुंदर। हिंदी केवल एक संवाद का माध्यम नहीं है, वह तो एक ऐसी चेतना है जिसने हमारी भारत की संस्कृति, हमारे संघर्ष, हमारे सब स्वतंत्रता लिखी गई है। तो ये भाषा वो है जिससे हम दिल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी भाषा को हम कभी नहीं भूल सकते। और मुझे बहुत गर्व है, मैं परीक्षा हूँ, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, मैं आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसी देश में पढ़ रही हूँ, एक ऐसी संस्थान के साथ जुड़ी हुई हूँ जो हिंदी भाषा का इतना सम्मान करता है, जो हिंदी भाषा को इतना आगे बढ़ा रहा है। ये देश का युवा, ये देश के शिक्षक आगे यही हिंदी भाषा को आगे लेके बहुत सुंदर बात। आप बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। अनुभव कर सकते हैं कि अगर एक 12वीं कक्षा का बच्चा या विद्यार्थी इस तरह के भाव रखता है, इस तरह की बात कर सकता है, तो कितना गर्व उनके पेरेंट्स को या उनके साथ जुड़े हुए लोगों को होता होगा, और उनका भविष्य कितना उज्जवल है। मेरी माता जी आज मेरे साथ आई हुई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, माँ बाप का, गुरुओं का साथ होता है तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो इस देश का हर युवा कुछ ना कुछ कर सकता है। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि मेरे उम्र के बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी मंच पर हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम एक ऐसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि हमारे देश की संस्कृति है, जो कि हमारे देश की जड़ है। हमारी जो मुख्य भाषा संस्कृत, उसी से ये भाषा निकली और दुनिया की तमाम भाषाएं भी शायद, और इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाना ये हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है, हम सबका फर्ज है, और हम बिल्कुल इस फर्ज को निभाएंगे, बेहद दिल से निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ मिसेज नीतू पांचाल, जो कि मुख्य उद्घोषिका थी, इस कार्यक्रम की संचालन कर रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों के, प्रभावी शब्दों के माध्यम से बीच बीच में हमारे मुख्य लेखकों की जो है कविताएं, उनकी भी बातें सुना रही थी, तो बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदी विकास संस्थान का एक ये शानदार कार्यक्रम जो आज प्रधानमंत्री संग्रहालय के सभागार में आयोजित हुआ, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह, और डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये मुहिम चलाई जा रही है। हमारी जो देश की भाषा है, हमारे देश की प्रथम राजभाषा हिंदी को जन जन की भाषा बनाने का एक उद्देश्य लेकर चले हैं। जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, वहां से भी आज बहुत सारे विद्यार्थी, भारत के अलग अलग राज्यों से, पूर्वोत्तर के राज्यों से विद्यार्थी आज यहाँ आकर हिंदी में पुरस्कार सम्मान ग्रहण करके गए हैं। तो ये जो चेतना की लौ जगा रहे हैं पीयूष कुमार शर्मा जी, मैं इस बात के लिए हिंदी विकास संस्थान और पीयूष शर्मा जी को हार्दिक बधाई और शुभेच्छाएं देती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि जो हिंदी है वो एक संस्कार वाहिनी हिंदी है, हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश की विविध संस्कृति को जोड़ती है, क्योंकि भारत अनेकताओं में एकता वाला एक देश है, और अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग प्रांतों का अपना स्वयं का एक जो कल्चर है उसे साथ लेकर जो हिंदी एक नदी की तरह धारा प्रवाह बहती है, और हिंदी में वो सक्षमता है कि वो एक सामर्थ्य है कि वो एक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है, और बहुभाषी लोगों की मातृभाषा भी है हिंदी। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो मातृभाषा के समर्थन और संवर्धन पर भी बल देती है। तो उस समर्थन को बल देने का एक कार्य जो हमारी एनईपी कर रही है, वही काम हमारे पीयूष कुमार शर्मा जी भी कर रहे हैं। और मैं कवित्री भी हूँ, और मैंने अपनी भी कुछ पंक्तियां हिंदी के संदर्भ में लिखी हैं, तो मैं कहना चाहूंगी, अगणित दिलों को जोड़े
हिंदी हमारी भाषा अगणित दिलों को जोड़े, संस्कृत सुता सयानी अपनी ये राजभाषा है, भाषा अगणित दिलों को जोड़े। भारत के शहरों गांव कस्बों में ये बसी है, 18 उपभाषाओं बोलियों से सजी है। अवधी ये मैथिली है, ब्रज है ये राजस्थानी, कुमाऊनी अगणित दिलों को जोड़े। हिंदी हमारी भाषा। तो हिंदी जो है केवल लोग खड़ी बोली को हिंदी समझ लेते हैं, लोग ये नहीं जानते कि 18 उपबोलियां जो हिंदी की है वो हिंदी का एक विस्तार क्षेत्र है, और आंचलिक प्रभावों से भाषा में जो बोलने हमारी जो बोलियां वो हैं वो बन गई हैं, लेकिन वो हिंदी ही है। जो हम मैथिली, अवधी, भोजपुरी बोलते हैं ये हमारी हिंदी ही है, और हिंदी का ही जो है उसी का क्षेत्र है, 18 उपबोलियां हिंदी की, और वो हिंदी का क्षेत्र कितना बृहत है। अभी तक लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश या जो दिल्ली है या आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, केवल यही हिंदी का प्रचार है, लेकिन जो हिंदी है वो पूरे भारत में रची बसी है। और हिंदी का ये जो उत्सव आज यहाँ आयोजित हुआ, बहुत खुशी हुई, अपार हर्ष का विषय है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और सर, क्या हिंदी जिस तरह से इतनी मुख्य भाषा है जी, तो आप कुछ डिमांड भी कर रहे हैं कि वो राजभाषा के रूप में जो है सरकार उसको मान्यता दे? देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा घोषित किया था, और कहा था 343 में इसकी व्याख्या की गई है कि जब तक, ये भी कहा गया था, लेकिन जब तक भारत का कोई भी राज्य इसका विरोध करता रहेगा तब तक इसको पूरी तरह से हम राजभाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। और पिछले काफी समय से ये विवाद चल रहा है, दक्षिण के प्रांत बराबर इसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जैसे हमने 10 साल पहले मुहिम छेड़ी थी और लेके 1857 में 100 साल बाद संग्राम हुआ, 1947 में आजाद हुआ, 2047 में विकसित होने जा रहा है, कितनी लंबी यात्रा है। तो आखिरी जो चोट होती है किसी पत्थर पर मारी गई, वो सफलता नहीं होती, पहली चोट का भी उतना ही महत्व होता है। और हम बराबर 10 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण के लोगों को भावात्मक रूप से जोड़ा जाए। आज आपने देखा, ऐसा कोई प्रांत बताइए कि आज के समारोह में सम्मिलित ना हुआ हो या उसने सफलता प्राप्त ना की हो। दूसरी बात, हमने जो जैसा कि बताया कि जो हमारे अतिथि थे, ज्यादातर अतिथि हमारे ऐसे प्रांतों से है जहां ये भ्रम फैलाया जाता है कि अगर वहां हिंदी बोलते हैं तो आपके साथ झगड़ा होगा, आपके साथ मार पिटाई होगी। अभी जो महाराष्ट्र के लोग आए हैं अलग अलग रूप में, गोवा से आए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, जहां का ये कहते हैं कि वहां विवाद होता रहा है, वो लोग बदल रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर पूरनचंद टंडन है, जो कि विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। साथ में डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा है, जो कि हिंदी विकास संस्थान के चेयरपर्सन है। तो सर, बहुत स्वागत है। आज दूसरा और अंतिम दिवस था 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर हमारे दर्शकों को? मैं समझता हूं कि मेरे अपने जीवन काल में ऐसा कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है, और इसका श्रेय जो है वो डॉक्टर पीयूष जी को और उनकी पूरी टीम को मैं देना चाहता हूं। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य का अवसर है कि हिंदी को समर्पित अखिल भारतीय स्तर पर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें पुरस्कृत सम्मानित करना, और पूरे देश के अलग अलग राज्यों के जो हमारे बच्चे हैं उनको एक जगह एकत्रित करके 2 दिन का ये सारस्वत उत्सव एक प्रकार का, ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि पीयूष जी को ईश्वर माँ सरस्वती और शक्ति दें, उनकी टीम को शक्ति दें, और इस तरह का जो निस्वार्थ और निष्पाप सेवा भाव है, हिंदी के लिए जो समर्पित भावना है, ये भावना इस बात की ओर संकेत करती है कि हिंदी विश्व के मंच पर प्रतिष्ठित होगी, स्थापित होगी। हमारे घर में, आंगन में, बच्चों के मनोमस्तिष्क में, परिवार के सदस्यों के मनोमस्तिष्क में हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति एक समादृत भाव पैदा होगा। ये वास्तव में
बीज वपन का काम है, जिसकी ज़रूरत आज से बरसों पहले थी, लेकिन अब विगत कुछ वर्षों में लगभग 50,000 बच्चों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, उन्हें सम्मानित करना, और पिछले लगभग 10-12 सालों में ये कहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज ईश्वर कृपा से ये बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में अब कुछ और वर्षों में हम देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था तो बन चुकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मैं बहुत शुभकामनाएं अपने मन से, हृदय से मैं साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान इनको शक्ति दे और इसी प्रकार ये अपनी टीम के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए हिंदी को विश्व के मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित होने में रचनात्मक भूमिका निभाए। बहुत सुंदर बात है। आइए सीधा जुड़ते हैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा से, जो कि आयोजक हैं इस कार्यक्रम के और संस्थापक हैं हिंदी विकास संस्थान के। तो सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन हो गया और बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज अंतिम दिवस पे, आज के अंतिम दिवस और आगे के लिए जी बताएं सर। देखिए, मैं हिंदी विकास संस्थान के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि जब हमने इसका बीजारोपण किया था 14 सितंबर 2015 को, तो हिंदी दिवस था। भारत के अंदर केवल हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या रही है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र थे, आज उन बच्चों ने यहाँ न केवल परचम लहराया है। आज चाहे पांडिचेरी हो, तमिलनाडु हो, दक्षिण के जितने देश थे जहां पे खास तौर से हिंदी का राष्ट्रभाषा को लेकर विवाद चलता रहा, आज वहीं के बच्चों ने ये परचम लहराकर ये सिद्ध कर दिया कि वो भी हिंदी प्रेमी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी जीत हमारी ये है। हमें यहाँ तक पहुंचने में 10 साल लगे हैं। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर, लगभग 51,000 बच्चे थे, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। और न केवल भाग लिया है, 500 बच्चों को हमने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। इतनी बड़ी संख्या में सम्मानित करना मेरे ख्याल कोई और संस्था नहीं करती। सर देखिए, हमारा उद्देश्य बच्चों के मनोबल को बढ़ाना है। सभी बच्चों को हम प्रमाण पत्र देते हैं, विद्यालय स्तर पर पदक देते हैं, उसके बाद राज्य स्तर पर हम बाल श्रेष्ठ सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पर हर राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान और उन्नायक, जी बहुत सारे सम्मान, उन्नायक सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान, जो कि अभी दिल्ली में रोजरी विद्यालय को मिला है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बात ये नहीं है कि किसको क्या सम्मान मिला है, बात यह है कि जहाँ 20, 30, 40 बच्चे 20, 30, 40 अंक आते थे इस प्रतियोगिता में प्रारंभ के समय में, आज ज्यादातर बच्चों के 100% अंक आते हैं। हमें ये दुविधा हो जाती है कि हम मतलब क्या करें, निर्णय कैसे लें। हमें दोनों को यहाँ पर आकर फिर सम्मान देना पड़ता है। इसीलिए हमें ये कार्यक्रम इतना बड़ा होता है, इतना भव्य होता है कि हमें 2 दिन ये कार्यक्रम करना पड़ता है। सुबह से हम लोग, आने वाले दिनों में तो और दिवस भी बढ़ाने पड़ेंगे आप। जी देखिए, दरअसल क्या, हम लोग बच्चों के मनोबल को कम नहीं करेंगे कहीं भी। हमारा उद्देश्य है कि हिंदी विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हो। जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हिंदी से इतना प्रेम करें कि वहां भी जो हिंदी की सभ्यता है, जो संस्कार है, वो उन तक पहुंचे। आज आपने देखा जो हमारे मुख्य अतिथि थे, जो हमारे यहाँ पर जैसे इंदुराव सर थे, कोई महाराष्ट्र से था, कोई पुणे से था, है ना, कोई गोवा से है, जो हमारे अतिथि वगैरह, यहाँ तक कि हमारे जो IAS मैडम है डॉक्टर पाटिल, जो अतिरिक्त शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा निदेशालय की, ये भी खुद महाराष्ट्र से संबद्ध हैं और आज शिक्षा जगत में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो हिंदी विकास संस्थान हिंदी की अस्मिता को बचाने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है और करता रहेगा। बस बात यह है कि अपने हम लोग ये धारणा, इस पूर्वाग्रह को त्याग दें कि अंग्रेजी भाषा का महत्व है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मंद मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो भारतेंद्र जी को ये कहना जो पड़ा, वो कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन उसका जो पाश्चात्य का जो प्रभाव यहाँ पड़ा है, व्यापार से भाषा को काटा, रोजगार से भाषा को काटा, तो जो हिंदी भाषी है उसे ऐसा लगता है कि हम तो बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। तो हम उसके स्वाभिमान को लौटाना चाहते हैं। वो स्वाभिमान के साथ कह सके कि मुझे हिंदी आती है। ये हमारा प्रयास है। बहुत सुंदर बात सर, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे यहाँ पर अधिकारी हैं, मैं अनुरोध, ये सर हैं डॉक्टर राजेश जी हैं, 16 लिपियों में हिंदी भाषा में ये साहित्य की रचना कर रहे हैं, 16 लिपियों को समझ करके। मैं चाहूंगा आप इनसे कुछ जानकारी लें। जी, प्रोफेसर राजेश होले। तो अभी हमने आपको मिलवाया भी था सर से पहले भी, और अभी जैसे कि जानकारी मिली कि 8 भाषाओं में महारत अपनी हासिल रखते हैं,
12 भाषा 12 भाषाओं में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप समझ सकते हैं कि कितना अध्ययन किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सर, भाषाओं को लेकर के कुछ कह दो। मैंने अलग अलग भाषाओं में जो पढ़ाई की, बहुत दिक्कत आई शुरू में, लेकिन बाद में वो प्रोफेशन हो गया। शुरू में ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब कोई भी लैंग्वेज सीख लो, कोई भी भाषा सीख लो, लेकिन आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं, उस भाषा को सीखते हैं, वो अलग ही उसका आनंद आता है। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि हिंदी विकास संस्थान के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में किस तरह से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने, उनके टीचर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट करा। और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम प्रेरणा देते हैं उन लोगों को जो हिंदी के अलावा दूसरी विदेशी भाषा या कहें कि अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। मेरा मानना है कि तमाम भाषाओं का ज्ञान होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी राज्य भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को जो है बहुत जो है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, हिंदी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं डॉक्टर पीयूष शर्मा, जो कि हिंदी विकास संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित करते हैं। लगातार 10वें वर्ष में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। सम्मान और पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। तमाम जो है हजारों की संख्या में जो बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, उनके माता पिताओं को, उनके शिक्षकों को, सभी को सम्मानित यहाँ पर किया गया। तो एक बहुत ही प्रेरणादायक ये कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम को लेकर के इन नन्हे बच्चों की इनकी बातों को सुनकर के आपको कैसा लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे अपनी बात करते हैं, अपने बात को करना उनको आता है, बच्चे बातों को सीखते हैं और दूसरों को सिखाने योग्य बनते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आप क्या समझते हैं? आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।